नमस्कार, जय श्री राम। आज मैं आपको कुंभ राशि की साढ़े साती के बारे में बताता हूं। साढ़े साती सदैव 3 राशियों पर एक साथ चलती है। इस समय वर्तमान समय में जब 30 मार्च 2025 को गोचर में शनि ग्रह मीन राशि में प्रवेश करा था, तो उस समय कुंभ राशि वालों को शनि की उतरती साढ़े साती थी, जिसको हम लोग कहते हैं साढ़े साती का लास्ट फेज था। मतलब साढ़े साती के 5 साल तो उनके निकल चुके कुंभ राशि वालों के। अब इस समय अंतिम समय के 2.5 वर्ष हैं। ये साढ़े साती 2 जून 2027 तक रहेगी। उसके बाद पुनः 12 अक्टूबर 2027 से 23 फरवरी 2028 तक, यहां तक शनि पुनः मीन राशि में रहेगा। तो उस समय भी कुंभ राशि के लोगों को शनि की साढ़े साती रहेगी। पर अच्छी बात यह है, जैसा कि सब लोग सामान्य रूप से साढ़े साती के नाम से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, साढ़े साती को ज्यादातर नकारात्मक रूप में देखा जाता है, लेकिन साढ़े साती सदैव ऐसा फल नहीं देती है। कुंभ राशि शनि की अपनी स्वयं की राशि है, और इस समय जो ये लास्ट फेज होता है उतरती साढ़े साती, ये कुंभ राशि के लोगों के लिए 80% शुभ फल देती है। अच्छी चीजें ही होती हैं, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं, आप एग्जाम्स की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। जो लोग नौकरी में ऑलरेडी हैं, उनको नौकरी में या तो प्रमोशन हो जाएगा, उनकी सैलरी बढ़ जाएगी, उनके पर्क्स बढ़ जाएंगे, और या फिर आप दूसरी नौकरी के लिए भी प्रयास कर सकते हैं कि अच्छी नौकरी मिलती है। तो ओवरऑल इस समय फाइनेंशियल ग्रोथ होती है। और इसी तरह जो लोग अपना बिजनेस, अपना काम करते हैं, किसी भी तरह का दुकान, फैक्ट्री, कोई भी बिजनेस हो, तो आपके काम में भी तरक्की होगी, आपकी भी ग्रोथ होगी, काम बढ़ेगा, नए कस्टमर्स जुड़ेंगे और आपकी ओवरऑल इनकम भी बढ़ेगी। अगर आपके मन में कोई विचार आ रहा है कोई नया काम करने का या अपने काम को बढ़ाने का, एक्सपेंशन करने का, तो भी आप विश्वास के साथ भगवान का नाम लेकर शुरू कर सकते हैं। ये उचित समय है, और आपका नए काम में भी आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इस समय जो लोग विदेश जाने के लिए प्रयासरत हैं, किसी नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, या वैसे ही घूमने के लिए, जाने के लिए, तो इस समय उनकी इच्छा भी, मनोइच्छा पूरी होती है, और विदेश यात्रा भी अवश्य होती है। तो ये भी शुभ बात है। वास्तव में कुंभ राशि के लोगों को इस समय केवल स्वास्थ्य समस्याएं थोड़ा परेशान करती हैं। सबसे ज्यादा जो जरूरत ध्यान देने की है वो अपने स्वास्थ्य पे, और परिवार के जो आपके बाकी लोग हैं उनको सबका स्वास्थ्य के बारे में सचेत रहना चाहिए। स्वास्थ्य नियमों का पालन करना चाहिए, अनुशासित दिनचर्या होनी चाहिए, खान पान पे पूरा अनुशासन होना चाहिए। जो जंक फूड है, नशीली चीजें हैं, पदार्थ हैं, इनसे पूरी तरह दूर रहना चाहिए। मिर्च मसाले का भोजन नहीं करना चाहिए। व्यायाम थोड़ी देर अवश्य करना चाहिए, योग करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। माने स्वास्थ्य को इंपॉर्टेंट चीज समझकर इस पर पूरा ध्यान देने की जरूरत है। अन्यथा मैंने देखा है कि कुंभ राशि के लोग इस समय स्वास्थ्य समस्याओं से ही ज्यादा परेशान रहते हैं। फाइनेंशियल और प्रोफेशनल तो उनका बेटर होता है, फैमिली वाइज भी अच्छा रहता है। जिन लोगों का विवाह रुका हुआ है, उनका विवाह इस समय तय होता है, विवाह संपन्न होता है, और जीवन साथी भी अच्छा ही मिलता है। जिन लोगों को संतान अपेक्षित है, संतान की आशा में है, तो उनको भी अच्छी संतान की प्राप्ति होती है। और परिवार के लिए जो भाग्यशाली संतान हो, ऐसी संतान का सुख होता है। और ऑलरेडी जिनको संतान है, तो वो संतान भी अपने क्षेत्र में अच्छा करती है, जिससे संतान से खुशी या सुख मिलता है हमें। तो जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको सफलता मिलती है, तो माता पिता और परिवारजनों को खुशी होती है। तो कुंभ राशि के लोगों को शनि की साढ़े साती से बिल्कुल भी डरने घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन जितना ज्यादा हो सके भगवान शंकर की और हनुमान जी की पूजा करने से और भी ज्यादा कल्याण होता है। वैसे भी कुंभ राशि के लोग परिश्रम बहुत करते हैं और संघर्ष बहुत करते हैं, और उनको सफलता देर से मिलती है, पर मिलती जरूर है। तो इस समय जो साढ़े साती चल रही है
वो भी यही बता रही है कि आपकी लगभग सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बस आप मिलजुल कर चलें और भगवान का ध्यान पूजन अपना निरंतर विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ करते रहें, तो उससे भी आपको लाभ रहेगा। पशु पक्षियों को भोजन जरूर दिया करें प्रतिदिन। जैसे हम लोग खुद रोज भोजन हमको चाहिए, वैसे ही पशु पक्षियों को भी प्रतिदिन आप भोजन श्रद्धा से जरूर दें। इससे आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके काम में, आपके परिवार में भी और ग्रोथ होगी। और इसको एक नियमित दिनचर्या बनाइए। बाकी सब कुछ कुंभ राशि की 7.5 के लिए अच्छा ही अच्छा है। मेरी शुभकामनाएं हैं और आशीर्वाद है। नमस्कार।